पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,88,759 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 66 लाख से जायद हो गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,09,244, बरतानिया में 39,728, इटली में 33,601, स्पेन में 27,128, फ्रांस में 29,021, ब्राज़ील में 32,602 और बेल्जियम में 9,548 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। पाकिस्तान कुल केसेस की तादाद में चीन से आगे निकल गया। एक दिन में सबसे ज्यादा 82 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 1,770 तक पहुँच गई। 85,264 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 32,910 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 31,104, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544 और आज़ाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास, मुल्क की सूरत हाल पर तर्जुमानों को गाइडलाइंस दी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। विफाकी बजट की तजावीज़ और पार्लिमानी सेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली पर तनकीद। इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी पकड़ी गई, अब सब भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ का केस ओपन है, कोई कानून से बालातर नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ की खिदमात लायक तहसीन हैं। पूरी कौम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ डॉक्टर फोरम के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमत हिकमत अमली और मुल्क की डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के किरदार पर बातचीत। वफ़द का हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम की पेशरफ्त और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग। इमरान खान से मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की भी मुलाकात। पेट्रोलियम सेक्टर में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले, रिफॉर्म्स के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि शोबे में बेहतरी और आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म से एजाज चौधरी भी मिले। सेनेट में कायदे ऐवान तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम को कायदे ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। ऐवान बाला में नए कायदे ऐवान के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया गया। इससे पहले विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कायदे ऐवान सेनेट थे। वज़ीर आज़म का कोरोना की वजह से इंडस्ट्री की ज़बूहाली पर नोटिस। वज़ारत सनत और पैदावार से इंडस्ट्री की बहाली का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म को वज़ारत सनत और मुआशी टीम के अराकीन इंडस्ट्री की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और इंडस्ट्री की बहाली का प्लान पेश किया जाएगा। कोरोना से मुतासरा इंडस्ट्रीज़ को दिए गए पैकेज की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इंडस्ट्री से मुताल्लिक अहम फैसले भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, कोरोना की रोकथाम के हवाले से इक़दामात का जायज़ा। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सूबे में समाजी और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी कमीशन का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना का इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। जाम कमाल का कमीशन के रवैये और विफाकी मनसूबों की सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ट्वीट में कहा कि बतौर वज़ीर मनसूबाबंदी मैंने इजलास से वॉकआउट किया।
वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। सेंटर के माहिरीन और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की टीम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेगी। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान टीम की क़यादत करेंगे। पीम्स में 26 वेंटिलेटर्स हैं और तमाम मरीजों की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लोगों, ट्रांसपोर्ट, दुकानों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जुर्माना किया जा रहा है। हुक्काम की ब्रीफिंग। हुकूमत का आवाम के लिए कोरोना के खिलाफ जारी SOPs पर अमल कराने बारे बड़ा फैसला। NCOC के मुताबिक कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबों में खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं। टीम्स SOPs पर अमल दरामद ना होने पर जुर्माना करेंगी। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs का पाबंद बनाया जाएगा। NCOC के फैसलों पर लॉकडाउन SOPs पर अमल ना होने पर पूरे मुल्क में कई बड़ी मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। शहबाज गिल का ट्वीट। बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, सबको हर सूरत SOPs फॉलो करना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के सरबराह की मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने WHO के कोरोना से निमटने के लिए ताउन को सराहा। सरबराह WHO पाकिस्तान ने कोरोना से निमटने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ ये मरज़ अंदाजे से कम फैला। लॉकडाउन की पॉलिसी से फैलाव को रोकने में मदद मिली। बेएहतियाती से वायरस ज़्यादा फैलेगा। सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में 2 अहम करारदादें मंजूर। कमेटी का करारदाद में हुकूमत से कोरोना पर मुत्तफ़िका जामे पॉलिसी के लिए सार्क कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। करारदाद में LOC पर भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत। कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का भी इजहार। कोरोना से मरने वालों और कश्मीरी शहदा की मगफिरत के लिए दुआ भी कराई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से सियासी कारकुनान के लिए निहायत गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और धमड़ी दोनों को बचाने के चक्रों में हैं। जायद असासों का सवाल हो तो जवाब टिड्डी दल और कोरोना होता है। उस्मान गुजार कोरोना और टिड्डी दल पर खातिर खा इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना के मामले पर अपोजिशन हर ताउन के लिए तैयार थी। शहबाज शरीफ ने वापस आकर वज़ीर आज़म को ताउन का मुसव्वदा पेश किया मगर उन पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कोरोना में नून लीग की क़यादत को ख़तरे में डाला जाता है, खुद ये जवाब देने नहीं आते। गठजोड़ चाहता है कि शहबाज शरीफ हफ्ते में 2 बार पेश हों। ये चोर और नालायक हर वक्त लोगों की तज़लील करते हैं। हुकूमत से कोरोना पर मिक्स पैगामात अवाम तक गए। कई जगहों पर SOPs फॉलो नहीं हो रहे। NCC फैसले के बावजूद कुछ सूबों ने मार्केट्स खोली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में नैब रावलपिंडी पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले नैब को कहा है कि आपका बड़ा दिल गुर्दा है, वबा के हालात में भी काम कर रहे हैं। बजट में शामिल ना होने वाली स्कीम की आइन के मुताबिक इजाज़त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म 50 लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और बगैर मास्क के बैठे होते हैं। खतरा है कि हर घर से मरीज निकलेंगे, अस्पतालों में जगह ढूंढ रहे होंगे। वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोली कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत का अमला तैनात किया गया है। शर्जील मेमन ने कहा कि विफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलकर एहसास प्रोग्राम में रकम दे दी। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन की गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के नुमाइंदे कोरोना के खौफ से बाहर नहीं निकलते। 20 लाख लोगों को राशन देने का प्लान कहाँ गया? लोगों को राशन नहीं सिर्फ भाषण दिया जाता रहा।
नुसरत सहर अब्बासी बोली, सिंध हुकूमत ने जो 8 अरब रुपए दिए वो कहाँ गए? क्या सिंध हुकूमत ने 8 अरब के सिर्फ साबुन खरीद लिए? वज़ीर आला पंजाब की रहीम यार खान आमद, आला सतह के इजलास में टिड्डी दल के हमले और कोरोना की सूरत हाल पर गौर। उस्मान बुज़दार का कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुज़दार राजनपुर की तहसील रोजान भी गए। साबिक MPA मकतूल आतिफ मज़ारी के भाई शमशीर अली मज़ारी की रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब ने आतिफ मज़ारी के रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। यास्मीन राशिद कहती हैं, सरकारी अस्पतालों में हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुलाजमीन के लिए बिस्तर मुख्तस कर दिए हैं। कोरोना एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप हर रोज़ मरीजों के इलाज बारे सिफारिशात पेश कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं, दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट बंद की जाएगी। जुमे से बाजारों के दौरे करेंगे। दुकानों के बाहर तजावुज़ात ख़त्म की जाएं। बच्चों और बूढ़ों को मार्केट में आने ना दिया जाए। गवर्नर पंजाब को कोरोना मुकाम मुहिम के लिए टिकटॉकर्स की खिदमात लेना महंगा पड़ गया। चौधरी सरवर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लान तान का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। सोशल मीडिया सारिफीन ने गवर्नर पंजाब के साथ पूरी हुकूमत को उधेड़ डाला। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स ना देने वालों से यही उम्मीद थी। ये ट्विटर पर हुकूमत चलाने वालों की एक और बेहुदा कोशिश है, सारिफीन के तबसरे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियाहत का शोबा खोलने के लिए SOPs की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल्स 2020, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड की तश्कील, KP में हेरिटेज फील्ड स्कूल्स के क़याम और KP प्रिजनर्स तरमीमी एक्ट 2020 की भी मंजूरी दे दी गई। अजमल वजीर कहते हैं, कोरोना में फ्रंट लाइन के डॉक्टर्स की शहादत हुई है। पंजाब से गंदम का मसला वज़ीर आज़म से उठाया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद मई में माहाना बुनियादों पर बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मई में बरामदात 45.35% बढ़ी। मई 2020 में मई 2019 के मुकाबले में बरामदात 33.64% कम हुई। 11 माह में बरामदात 6.87% कम हुई। मई में बरामदात का हजम 1 अरब 39 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहा। कोरोना SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। कहीं मोटरसाइकिलों से हवा निकाली गई तो कहीं मास्क ना पहनने वालों का मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया गया। इंतजामिया के दुकानों पर भी छापे। मास्क ना पहनकर खरीदारी करने वालों को जुर्माने। SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों को भी सील कर दिया गया। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।
नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है लड़ना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, देखना होगा पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुस्तकबिल क्या है। 2015 से अब तक 35 अरब रुपए तनख्वाह की मद में दिए गए। पाकिस्तान स्टील का कर्ज 320 अरब से तजावुज कर गया। इदारे की बहाली के लिए निजी सेक्टर को शामिल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान स्टील को बंद किया गया। मुलाजमीन को 23 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। डीजल और पेट्रोल मसनूआत को यूरो 5 मेयार के मुताबिक लाने का असूली फैसला। मसनूआत में सल्फर की मिकदार कम होने की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। 1 अगस्त के बाद ऑयल कंपनीज को सिर्फ यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की इजाज़त होगी। जनवरी 2021 से सिर्फ यूरो 5 डीजल दरामद करने की इजाज़त होगी। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का लाहौर का दौरा। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले PIA कारकुनान के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। कहते हैं, मुश्किल वक्त में सोगवार ख़ानदान की दिलजोई की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत मुश्किल घड़ी में शुहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ का इंसदाद टिड्डी दल सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सेंटर के किरदार को सराहा। कौमी एक्शन प्लान के तहत काविशों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा के कहते हैं, पाक फौज टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद करेगी। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम में कमसिन बच्चों की कैद और शहादतें आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान है। जारहियत का शिकार बच्चों के आलमी दिन पर दुनिया कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्म का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। बोले, वादिय जन्नत नज़ीर में गैर इंसानी और तारीख का तवील तरीन लॉकडाउन जारी है। खुराक, अद्वियात और बच्चों के लिए दूध तक नहीं पहुँच रहा। काबिज़ अफवाज के जराइम पर कटहरे में खड़ा किया जाए। भारत ने सिफारती आदाब की एक बार फिर धज्जियां उड़ा दी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर और कायम मकाम हाई कमिश्नर का रास्ता रोका गया। सीनियर सिफारतकार की गाड़ी का रास्ता दफ्तर से घर जाते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी के हुकाम ने बार बार रोका। गाड़ी रोककर बदतहजीबी भी की गई। भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारत कोरोना की आड़ में जुल्म के पहाड़ ढा रहा है। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने कश्मीर में मजालिम का मामला उठाया है। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल पर तशवीश है। कश्मीर मुसलसल 9 माह से लॉकडाउन का सामना कर रहा है। आलमी बरादरी काबिज़ भारतीय फौज की बर्बरियत का नोटिस ले। पाकिस्तान ने UN रिपोर्ट से मुतालिक भारतीय वजारत खारिजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नैब और FBI को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए। पहले दिन से आप एहतसाब की बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक कार्रवाई के लिए जवाज़ मुनासिब है। देख रहे हैं कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती हुई या नहीं। अदालत के रिमार्क्स।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलब कर लिया। USF के साबिक CEO रियाज अशर, साबिक सेक्रेटरी IT फारूक आवान समेत 3 मुल्जिमान ने भी बरीयत की दरख्वास्तें दायर की। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने केस की समाअत की।